नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी जोशी। मौसम विज्ञान और साहित्य का संगम शायद ही आपको कहीं देखने को मिले, लेकिन इसे सच कर दिखाया है बांसवाड़ा के साहित्यकार हरिहर झा ने। आपको बता दें कि हरिहर झा मौसम वैज्ञानिक हैं और वर्तमान में परिवार सहित ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। हरिहर झा के अभी तक 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और कई प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थानों ने इन्हें सम्मानित किया है। साहित्यकार हरिहर झा ने भाभा रिसर्च सेंटर में भी काम किया है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने हरिहर झा से बात कर उनके इस सफर को जाना। तो आइए जानते हैं हरिहर झा के मौसम वैज्ञानिक से साहित्यकार बनने तक का सफर कैसे शुरू हुआ। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आपने मौसम वैज्ञानिक का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन मौसम विज्ञान के साथ साथ में यदि वो साहित्य और अन्य साहित्यिक सर्जन का करता हो तो आपको आश्चर्य होगा। लेकिन हमारे साथ में एक ऐसे शख्सियत हैं जो न केवल मौसम वैज्ञानिक हैं, साथ साथ में वो साहित्य का भी सर्जन करते हैं और भारत में ही नहीं, वह ऑस्ट्रेलिया में रहकर साहित्य का सर्जन कर रहे हैं। और हमारे साथ में ऐसे ही वैज्ञानिक और साहित्यकार हरिहर झा साथ में हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी ये कैसा सफर रहा और क्या कर रहे हैं। सर, आपका सफर कैसा रहा, कहाँ से शुरू हुआ सर? अब मैंने 1990 तक मैं बीआरसी में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करता रहा। फिर मैंने सोचा कि अपना कि कहीं बाहर भी जाना चाहिए, विदेश में भी। तो इसलिए मैंने भारत छोड़ करके मैंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया और मैं ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर रिसर्च साइंटिस्ट बन गया। इस तरीके से शुरू में मैंने उदयपुर में एमएससी किया। मेरे विज्ञान में ही रुचि थी तो मैंने बांसवाड़ा में ही बीएससी किया, फिर उदयपुर में एमएससी किया, फिर पुणे में भी मैंने मौसम विभाग में काम किया था। लेकिन मैं तुरंत ही 3-4 साल के अंदर मैं बीआरसी ज्वाइन कर लिया। तो मैं वहीं पर था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। और फिर 1990 में छोड़ करके मैंने वहाँ मेलबर्न में चला गया, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में चला गया। तो आपकी सर जो साहित्य के प्रति जो रुचि थी, रुझान था, वो शुरू से था या कि बाद में किसी प्राइवेट में आया? मेरे बड़े भाई साहब धनपत राय झा एक अच्छे साहित्यकार हैं, तो बचपन से ही मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। तो उनकी कविताओं को पढ़ने का सौभाग्य मिला, वो समझने का सौभाग्य मिला। तो इस प्रकार से उनसे प्रेरणा लेकर के मैंने पुस्तकालयों में दूसरी कविताएं भी भेजी। हमारे नागर में श्री मनमोहन झा भी हैं, वो एक दूसरे स्टाइल की कविता लिखते थे। यानी मुझे 2 तरह की कविताओं का अनुभव होने लगा। तो आज इसलिए मैं दोनों तरह की कविताएं अलग अलग लिखता हूँ। तो आप एक तरह से मौसम वैज्ञानिक भी हैं, साथ में साहित्यकार कवि भी हैं, तो ये कहाँ समझ बैठा है सर? अब देखिए, आकाश में चांद है, तारे हैं, बादल हैं, बिजली है, ये सब मौसम से रिलेटेड है। लेकिन मेरे लिए ये कविता की वस्तु है। ये बादल, बिजली, ये सब मैं इसको कविता की वस्तु मानता हूँ, क्योंकि ये हमको कुछ प्रेरणा देते हैं, ये कुछ सिखाते हैं और ये ही कुछ इमेजरी देते हैं, बिंब देते हैं कविता में। तो आपने सर कई पुस्तकें भी लिखी हैं और कई नाम भी मिले हैं। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, आपकी कितनी पुस्तकें लिखी अब तक अपनी? जी, पहले मैंने भीग गया मन लिखा और भीग गया मन से ही कुछ कविताएं को मैंने अंग्रेजी पद्य में ट्रांसलेट किया। ये भी कविता संग्रह है और उसको मैंने एग्नी चांस माय हार्ट, ये मैंने दूसरी किताब लिखी जो कि अंग्रेजी में थी। उसके बाद में फिर मैंने नवगीत लिखे, वो फुसफुसाते वृक्षकान में। तो ये मेरी तीसरी थी, फुसफुसाते वृक्षकान में। और उसके बाद में दुल्हन सी सजीली, ये। और उसके बाद ये लेटेस्ट है, ये प्रश्न खुद बेताल था। तो इस प्रकार से 5 कविताएं पूर्ण रूप से मैंने लिखी। इसके अलावा जो है वो विश्व हिंदी साहित्य के अंदर में बहता रहा, क्योंकि ऐसी पुस्तकों में विश्व के बड़े बड़े साहित्यकार की रचनाएं होती है और उसमें अगर मेरी रचनाएं स्थान पाले तो ये मैं उसे अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो सर, ऑस्ट्रेलिया जैसे विदेशी स्थान पर साहित्य के प्रति आपकी कैसे लोगों की जिज्ञासा है और वहाँ पे कैसे माहौल बनता है सर? शुरू में मैं जब गया था तो वहाँ पर जो है कविता किसी को समझ में नहीं आती थी। तो मैंने क्या किया कि उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना शुरू किया कि मैं कविता बोलूँगा और उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन सुनाऊंगा। लेकिन ट्रांसलेशन मुझे खुद फीके लगे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको भी पद्य में होना चाहिए। तो मैंने शेक्सपियर स्टाइल के कुछ सोनेट पढ़े, तो उस स्टाइल में भी लिखी, फ्री स्टाइल में भी लिखी और इस प्रकार से कुछ कविताएं मैंने अंग्रेजी में लिखी। कुछ तो हिंदी का अनुवाद थी और कुछ स्वतंत्र रूप से कविता थी। तो फिर ये 2 किताबें इस तरह से हुई, उसके आगे मैं लिखता ही गया। तो सर, आपको अभी तक कोई अवार्ड मिले हैं बहुत सारे देश में विदेश में? कौन कौन से ऐसे अवार्ड मिले हैं जब साहित्य की? जी, अवार्ड की तो मतलब बहुत अवार्ड मिले हैं। तो मैं कुछ जो है वो
मैं बतलाता हूँ। मुझे बहुत से अवार्ड मिले हैं और उनमें से नरीसा जो मेलबर्न का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने मुझे कम्युनिटी सर्विस अवार्ड 2013 में लिखने के लिए दिया। उसके बाद में अंग्रेजी की रचनाओं पर 2 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जो अवार्ड दिया गया। फिर परिकल्पना ने हिंदी भूषण सम्मान 2013 में ही दिया और अनहद कृति ने काव्य प्रतिष्ठा सम्मान भी उसी वर्ष में दिया। फिर इलासा वहां की एक साहित्यिक संस्था है, तो उस संस्था के द्वारा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया 2021 में और वैश्विक हिंदी संस्थान द्वारा मुझे काव्य विभूषण 2023 में दिया गया। तो इस प्रकार मुझे अवार्ड बहुत दिए गए और इसके बाद में पिछला जो 15 अगस्त था वो मेरे लिए बहुत ही लक्की साबित हुआ। और वो लक्की साबित इसलिए हुआ कि राही रैंकिंग में जो है वो 100 सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों का नाम आता है और उसमें जो है वो मुझे स्थान मिल गया। तो मैं इसको ईश्वर की कृपा समझता हूँ। उसके बाद में एबीपीएस नई दिल्ली ने भी जो है वो अपने ढंग से बनाया, तो उसमें और कबीर कोहिनूर 2024 ये तीनों संस्थाओं ने अलग अलग रूप से जो है वो 100 जो साहित्यकारों की जो लिस्ट बनाई, तो तीनों में मेरा नाम शामिल हुआ। ये मैं ईश्वर की कृपा समझता हूँ। तो सर जो नई पीढ़ी है उसमें साहित्य का सृजन और साहित्य की पढ़ी जो आपकी बात है कैसे पहुंची, इसके लिए नई पीढ़ी के लिए क्या करना था आपको? नई पीढ़ी के लिए यह है कि एक तो है कि साहित्य में रुचि होनी चाहिए, साहित्य को पढ़ना चाहिए। तो जितना हम ज्यादा साहित्य को पढ़ते हैं उतना ही हमें ज्यादा प्रेरणा मिलती है। दूसरा, हमें प्रकृति से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आप प्रकृति में मेडिटेशन करेंगे, कुछ नए बिंब बनाएंगे, कुछ नया कुछ सोचेंगे तो नए शब्द मिलेंगे। एक तरीका यह है। और फिर दूसरा तरीका यह कि अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे कवियों से प्रेरणा लेना चाहिए। जब हम एक अच्छे कवि को पढ़ते हैं तो हम एक लंबी यात्रा से गुजरते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि बिंब जो है वो किस प्रकार बनते हैं, हमें किस प्रकार लिखना चाहिए, उसका अध्ययन भी करना चाहिए। जैसे मात्राएं के कहाँ कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इस प्रकार अध्ययन भी करना चाहिए। तो आपने देखा सुना कि चांद चंद्रमा उनसे भी कविता बनाई जा सकती हैं, जिसके साक्षात गवाह हैं हरिहर झा साहित्यकार जो ऑस्ट्रेलिया में भी रह रहे हैं, जो वागड़ की धरती से निकले हुए हैं। ऐसे कोहिनूर हैं जो साहित्य के निशा पर काफी चमक रहे हैं। तो उनके साथ बात की थी। मैं एनडीटीवी के बांसवाड़ा से सुभाष मेहता।